255वां अध्याय साक्षी लेखा और दिव्य प्रणामों के विषय में विवेचन। साक्षी प्रकरण। अग्निदेव कहते, वशिष्ठ तपस्वी, कुलीन, दानशील, सत्यवेदी, कोमल हृदय, धर्मात्मा, पुत्रयुक्त, धनी, पंचयज्ञ और आदि वैदिक क्रियाओं से युक्त अपनी जाति वर्ग के 5 साक्षी होने चाहिए। सभी मनुष्य सबके साक्षी हो सकते हैं, किंतु स्त्री, बालक, वृद्ध, जुआरी, मत, शराब आदि पीने वाला, मतवाला, उन्मत्त, भूत, ग्रह के अवेश में अभिषिक्त, पात, रंगमंच में उतरने वाला, चारण, पाखंडी, कुटकारी, विकेलेंद्रिय और अंधा, बहरा, पतित, आपत, मित्र, सगे संबंधी, अर्थ संबंधी, विवाद अर्थ संबंध रखने वाले, सहायक, शत्रु, चोर, साहसी, दुष्ट, दोष, पूर्वापर विरुद्ध बोलने वाला देखा गया तथा निर्गुत भाव बंधु आदि साक्षी बनाने योग्य नहीं है। यदि प्रियवादी दोनों ही मान लेने पर एक धर्मवृता पुरुष साक्षी हो सकता है। किसी स्त्री बलपूर्वक पकड़ लेना और चोरी करना, यदि किसी को उठन सुनना या कठोर दंड देना है तो हत्या का दुस्साह पूर्ण कार्य करना है, सभी साक्षी बनाए जा सकते हैं। जो मनुष्य साक्षी होना स्वीकार करके 3 पक्ष के भीतर गवाही नहीं देता, उसे राजा 46वें दिन सूद सहित वादी को दिलवाए अपना दशांश भाग उससे वसूल कर ले और नराधम को जानते हुए साक्षी नहीं होता, वह कूट साक्षी झूठी गवाही देने के समान दंड पाप का भागी होता है। न्यायाधिकारी वादी प्रतिवादी समीप स्थित साक्षियों के वचन सुनाए। पातकियों की और महापातकियों की आग लगाने वाली वह स्त्री, बालकों की हत्या करने वाली लोकदंड नरक प्राप्त होते। झूठी गवाही देने वाले मनुष्य सभी लोकों में नरकों में प्राप्त होता है। तुम सैकड़ों जन्म में कुछ पुण्य की अर्जित किया उसके प्राप्त करोगे। असत्य भाषण पराजित साक्षी में बताए विविधा दुष्पर संख्य साक्षी का वचन ग्रह होता है। इसके समान संख्या वाले साक्षी के विरोध में, साक्षियों के विरोध में, बातों विरोध में, जहाँ एक तरह की बात करते हैं वहाँ दूसरे तरह की बात, और वहाँ गुण वालों की बात परिणाम मानना चाहिए। यदि गुणवानों की बात का विरोध उपस्थित हो तो उनमें जो सबसे अधिक गुणवान हो उसकी बात का विश्वसनीय ग्रह मानते हैं। साक्षी जिसकी प्रतिज्ञा का दावा सत्य बताते विजयी होता है, उसे दावे को मिथ्या बतलाए पराजय निश्चित है। साथियों के साक्ष्य देने पर भी यदि गुणों में श्रेष्ठ पुरुष अथवा पूर्व साक्षियों को दुगने साक्षी के साक्ष्य असत्य बतलाए तो पूर्व साक्षी कूट माने जाते हैं। जो लोगों के धन का प्रलोभन देकर गवाहों की छोटी गवाहों को देने के लिए तैयार है, वही कहने पर झूठी गवाही देते हैं, उनको भी पृथक पृथक दंड दे। विवाद पराजित होने पर जो दंड बताया गया उसका दूना दंड गवाही पर देने वाला वसूल करना चाहिए। यदि दंड का भागी ब्राह्मण हो तो उसे देश निकाल देना चाहिए। अन्य गवाहों के साथ गवाही देने पर स्वीकार अवसर पर आने पर रागवी दोष आक्रांत और साक्षीपन को दूसरे साक्षियों का अस्वीकार कर देता है, अर्थात कह देता है कि इस मामले में साक्षी नहीं हूँ। विवादों के पराजय होने पर नियत दंड के 8 गुना दंड देना अधिकारी, उसमें उतना ही दंड वसूल करना चाहिए। परंतु जो ब्राह्मण उतना दंड देने में असमर्थ हो उसको देश निर्वासित कर देना चाहिए। जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वध की संभावना हो, वहाँ रक्षार्थ साक्षी झूठ बोले कदापि सत्य न कहे तो किसी के हत्यारे के विरुद्ध गवाही देनी हो तो सत्य ही कहना चाहिए। लेखा प्रकरण। धनी अधर्म, साहू खुद का और बीच के स्वर्ण आदि द्रव्य परस्पर अपनी ही रुचि शर्त और इतने ही समय में इतना देना चाहिए। प्रति मास इतनी वृत्ति चुकानी व्यवस्था पूर्वक रखा। इस अर्थ को लेकर कालांतर में कोई भेद उपस्थित हो जाए तो वास्तविक तत्व का निर्णय करने के लिए लेखा पात्र तैयार कर लेना चाहिए। उसमें पूर्वोक्त योग्यता वाली साक्षी रहे और धनी का नाम ही पहले लिखा हुआ हो। लेखा सकवंत में मास, पक्ष, तिथि, साहू और तथा खुद का नाम, जाति, गोत्र उल्लेख के साथ शाखा, प्रमुख, गौण, नामक, बहक, कंठ, धनी, ऋण अपने पिता का नाम लिखा ले रखने चाहिए। लेखा वाणिज्य विषय में उल्लेख पूर्ण किए जाने वाला लेने वाला हाथ पर लेखा पर लिख दे। अमुक का पुत्र अमुक के इस लेखा का जो लिखा है वह सहमत है कि तदनंतर साक्षी भी अपने हाथ से लिखे हुए आज अमुक का पुत्र अमुक का लेखा साक्षी होता है।
साक्षी सदा समसंख्या 2-4 में होनी चाहिए। लिपिका शून्य ऋणों और किसी संपत्ति दूसरे के व्यक्ति से लिखवा ले। अनपढ़ साक्षी अपना मत साक्षियों के समीप दूसरे साक्षी लिखवाए। अनंत लेखक में काबित लिखा दे। आज अमुक धनी ने अमुक ऋणी के होने पर अमुक पुत्र ने मुझे अमुक से यह लेखा लिखा। साक्षियों के न होने पर ऋणों का हाथ लिखा हुआ लेखा पूर्ण प्रणाम माना गया है, किंतु वह लेखा बल अथवा छल के प्रयोग में लिखवाया गया हो न हो। लेखा लिखकर लिया हुआ 3 पीढ़ियों तक का देय होता है, परंतु बंधक वस्तु तब तक धनी के उपभोग आती है तब तक लिया हुआ ऋण चुका नहीं दिया जाता। लेखा देशांतर लिखावट दोषपूर्ण अथवा सन्निध नष्ट हो गया तो घिसा गया हो तो छिन्न भिन्न अथवा दग्ध हो गया हो तो धनी ऋण अनुमति दूसरा लेखा तैयार करवाए। संगिंध लेखा शुद्धि सहस्ती लिखित आदि से होती है। लेखक में अपना हाथ दूसरा लेखा लिखकर दिखवाने पर जब दोनों अक्षर समान हो तो संदेह दूर हो जाता है। आदि पहले पद यह सूचित किया गया है कि साक्षी लेखक से दूसरा यह कुछ लिखवाकर यह देखा जाए कि दोनों लेखों के अक्षर मिलते हैं या नहीं। यदि मिलते हैं तो पूर्व लेखा शुद्ध होने पर कोई संदेह नहीं रह जाता। युक्त प्राप्ति क्रिया चिन्ह संबंध आगम हेतुओं के लेखा शुद्धि होती है। ऋणों को जब ऋण का धनी देन देकर लेखा पात्र पीठ पर लिख दिया गया हो, यदि धनी जब तक जितना धन पावे तब तक हाथ से लेखा पीठ पर उस पे लिखकर अंकित कर दे। ऋणी जब ऋण चुका दे तो लेखा फाड़ डाले अथवा लेखा किसी दुर्गम स्थान में जो नष्ट कर दे। ऋण शुद्धि के लिए धनी की भरपाई लिखवा ले और लेखपाल के पात्र साक्षियों का लेख उल्लेख उनके सामने ऋण चुकाए। दिव्य प्रकरण तुला अग्नि और जल विष कोश ये 5 दिव्य प्रणाम अर्थशास्त्र में कहे गए हैं, जो सन्निध अर्थ लेश और संदेह निवृत्ति के लिए देने चाहिए। अब अभिभोग में बड़े बड़े होकर अभिभोक्ता पहले सिरे पर अर्थात व्यवहार पर पराजय लक्षण चतुर्थ पाद पहुँच गया हो तभी दिव्य प्रणामों का आश्रय लेना चाहिए। वादी और प्रतिवादी दोनों में कोई परस्पर बातचीत करके स्वीकृति देकर अपनी रुचि के अनुसार दिव्य प्रणाम के लिए प्रस्तुत हो तो दूसरा संभावित शारीरिक आर्थिक दंड के लिए तैयार रहे। राजद्रोह महापातक और संदेह करने पर शीर्ष स्थिति में बिना आए तुला आदि दिव्य प्रणामों को स्वीकार करे। 1000 पन क्रम से अभिभोग अग्नि विष तुला इन दिव्य प्रणामों को ग्रहण करवाए, किंतु राजद्रोह महापातक अभिभोग सत्य पुरुष सदा इनके प्रणामों का वहन करे। सहस्त्रपन अभिभोग तुला आदि दिव्य प्रणामों के प्रस्तुत करे, इसमें किंतु अल्प अभिभोग को कोश करवाए। शपथ ग्रहण करने वाले शुद्ध प्रणामित होने के कारण उसे वादी 50 पन दिलवाए। दोषी प्रणामित होने पर दंड और न्याय त्यागकारी। दिव्य प्रणाम के लिए प्रस्तुत मनुष्य पहले ही दिन उपवास करवाए तथा दूसरे दिन सूर्योदय वस्त्र सहित स्थान लेने के बुलाए। फिर राजा ब्राह्मणों को सम्मुख उस पर सभी दिव्य प्रणाम ग्रहण करवाए। यदि किसी जाति के वय की स्त्री या किसी जाति के 16 वर्ष की अवस्था में कम बालक कम से कम 80 वर्ष की अवस्था का बूढ़ा अंधहीन जाति मात्र ब्राह्मण रोगी ये सब शुद्धि के लिए अर्थात इन लोगों के अपराध विषयक संदेह निवारण करने के लिए तुला नामक दिव्य प्रणाम ही ग्राह। क्षत्रिय के लिए अग्नि गर्म किया हुआ फाल तपाया हुआ माप, वैश्य के लिए जल मात्र और शूद्र के लिए 7 जौ विष इनकी शुद्धि के लिए आवश्यक बताए गए हैं। तुला दिव्य प्रणाम जो तराजू उठाना तोलना जानते हैं ऐसे में लोगों को अभियुक्त तुला के एक पल्ले में बैठाकर दूसरे पल्ले में मिट्टी या प्रस्तर उतने ही वजन का टुकड़ा रखकर उसे ठीक ठीक तौले। फिर जिसमें सनी विनेश बराबर तौला गया सफ़ेद कड़ी की आग से दूर करके उक्ति को उतार लिया जाए। उतने ही निम्नलिखित प्रार्थनाओं से वाक्य पढ़कर तुला अभिमंत्रित करे। सूर्य चंद्र वायु अग्नि आकाश भूमि जल हृदय यम दिन रात्रि संध्याकाल धर्म ये मनुष्य के वृत्तांत जानते हैं। तुले हुए सत्य का धाम स्थान पूर्व काल देवता तुम्हारा निर्माण किया है। कल्याणी
ये तुम सत्य प्रकट करो, अब मुझे संशय मुक्त कर दो। यदि मैं पापी अपराधी हूँ तो मेरा पल्ला नीचे कर दो, यदि दोष रहित हो तो मुझे ऊपर उठा लो। अग्नि दिव्य प्रणाम। अग्नि का दिव्य ग्रहण करने वाले हाथों में दान मसल कर हाथ को काले तिल के चिन्हों से देखकर महावर आदि रंग दे। फिर उसमें हाथों की अंजलि पीपल और 7 पत्ते हाथ सहित उत्पत्ते धागे में आवेष्टित कर दे। फिर इसके बाद दिव्य ग्रहण अग्नि प्रार्थना करे। अग्निदेव संपूर्ण भूत प्राणियों के अनंतकरण विचरने के लिए आप सब पवित्र करने वाले, सब कुछ जानने वाले, आप ही साक्षी भांति मेरे पुण्य पाप का निरीक्षण करके सत्य को प्रकट कीजिए। शपथ ग्रहण करने वाले ऐसा करने वाले दोनों हाथ में 50 पल का जलता हुआ लोह पिंड रख दे। दिव्य ग्रहण करने के लिए मनुष्य उसके धीरे धीरे 7 मंडलों में तक चले। मंडल की लंबाई चौड़ाई 16 अंगुल की हो और उसमें एक मंडल दूसरे मंडल की दूरी उतनी हो। तदनंतर शपथ लेने वाला अग्निपिंड गिराकर पुनः दान मसले। यदि हाथ न जले तो शपथ करने वाला मनुष्य शुद्ध माना जाता है। यदि लोह पिंड बीच में गिर पड़े तो कोई संदेह नहीं, शपथ करता पूर्ववत लोह पिंड लेकर चले। जल दिव्य ग्रहण करने के निम्नलिखित रूप से वरुण देव की प्रार्थना करनी चाहिए। वरुण, आप पवित्र इसमें सभी पवित्र करने वाले, मैं शुद्धि के योग्य हूँ, मेरी शुद्धि कीजिए। सत्य से बल से मेरी रक्षा कीजिए। प्रार्थना मन और अभिमंत्रित करके मनुष्य नाभि पर्यंत जल के लिए पुरुष को जंगा पकड़कर जल में डूबे। कोई व्यक्ति बाण चलवाए, जब तक वेगवान मनुष्य छूट हुए बाण को ले आए तब तक शपथ करता जल में डूबा रहे तो वह शुद्ध होता है। विष का दिव्य प्रणाम ग्रहण करने वाला इसी प्रकार विष की प्रार्थना करे। विष ब्रह्मपुत्र अर्थ सत्य धर्म का अधिष्ठित हो, उसमें कलंक से रक्षा से मेरी सत्य प्रभाव के लिए अमृत रूप हो जाओ। ऐसा कहकर शपथ करता हिमालय पर उत्पन्न हुई शांक विष के भक्षण करे। यदि बिना विवेक के पच जाए तो न्यायाधीश उसमें शुद्धि का निर्देशन करे। कोश दिव्य। अब कोश दिव्य लेने वाला न्यायाधीश उग्र देवता पूजन करके अभिषेक जल ले आवे। फिर शपथ करता यह बताकर उनमें 3 पसर जल पिला दे और 14वें दिन राजा को देवताओं से घोर पीड़ा न प्राप्त हो तो वह निस्संदेह शुद्ध होता है। अल्प मूल्य वाली वस्तु का अभिभोग उपस्थित होने पर सत्य वाहन, शस्त्र और गौ बीज, स्वर्ण देवता, गुरुचरण, इष्टापूर्त आदि पुण्य कर्म इनकी सहज साध्य शपथ विहित है। इसी प्रकार आदि महाआग्नेय पुराण में दिव्य प्रणाम कथन नामक 255वां अध्याय संपन्न हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।